श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। देवाधीनं जगत्सर्वं मन्त्राधीनस्य देवता ते मन्त्रः ब्राह्मणस्य अधीनं तस्माद् ब्राह्मणदेवता। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा वाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं वेदां जाड्यान्धकारापहम् हस्ते स्वाटिकमालिकां विदधतीम्। ओम नमो ब्रह्मण्ड देवाय। हाँ बुला लो, तिलक करा दो वाली आचार्य जी आरती। हाँ हाँ आएगी। सभी भक्त आरती के लिए खड़े हो जाएंगे यथास्थान। भागवत भगवान की आरती होने जा रही है। सभी भक्त यथास्थान खड़े। मालिन्ये नमः, रत्नेश्वरे नमः। हरि ओम। चंद्रमा मनसो यात चचोः सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मोघादग्निर्जायतः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, राम जी हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख
दुख हरिणी ये सुख करनी ये दुख हरिणी हे सुख करणी ये दुख हरिणी श्री मधुसूदन की हो। आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये मधुर बोल जग पंथ खोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जगपंथ खोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही 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 ये प्रभु में मांगी आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान भगवान की है आरती बोल। पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारते पापियों को पाप से है तारते पापियों को पाप से है ओम जलिन चिद्री गणा पुष्पै देवा दिवन्दना ओम जजीन जय मजन्ते वास्तान धर्मान् प्रथमान्य शन्नति हनाकं महिमानः सजन्ते पूर्वे सद्य संत देवा बोलिए भागवत भगवान की बोलिए व्यास भगवान की बोलिए गणपति गणेश भगवान की बोलिए सुखदेव भगवान की जय जय श्री राधेश्याम श्री राधे हरिः ओम् श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वत्यै नमः सद्गुरु चरण कमले भ्यो नमः ध्येयं सदा परिभवगनवविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिववीरन् चनुतं शरण्यम् वृत्यातिहं वरलधवा लभवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषते चरिणारविन्दम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरिदाभात् पीताम्बरादरुणबिं बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रात् कृष्णात्वरं किमपि तत् त्वमहं न जाने गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुक्यमुख्यं श्रीरामदूतं
शरणं प्रपद्ये। मस्तक पर मुकुट और कुंडल लिए हाथों में, जिसकी सदैव शुभ हंस की सवारी है। बारे बारे बलिहारी पूज्य पद्मासन की, आह मधुर वीणा की प्यारी है। जिसकी क्षमता का ना सत्व कोई भूतल पर, देवलोक सदा जिन चरणों का पुजारी है। दोनों हाथ दोनों कर जोर करूं, विनती करूं बार बार, जगत जननी मातु श्री सरस्वती हमारी है। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नमल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। संत भगवान की जय। हनुमंत लाल की जय। शंकर भगवान की जय। स्थान देवता की जय। कुल देवता की जय। राम देवता की जय। जय जय श्री राधे। कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान, आयसु आसन लीजियो, विराजो पवन कुमार। स्थान देवता कुल देवता सबका आवाहन, आए अपने अपने स्थान पर विराजमान हों। परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से ये सुंदर घड़ी हम और आपके सामने उपस्थित हुई है। वैशाख मास के सुंदर इस महीने में भगवान श्री बांके बिहारी लाल के चरणों में हम सब एकत्रित हैं। प्रभु की कृपा हम आपके ऊपर बरस रही है। भगवान की ऐसी असीम अनुकंपा है जो ये आयोजन प्रति वर्ष हम और आपको सुनने का सुअवसर मिल जाता है। आए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए पहले भगवान नाम का आश्रय लेंगे, क्योंकि कथा में जो विघ्न आते हैं मन का और निद्रा का, ये दोनों विघ्न तभी दूर होंगे जब हम भगवान नाम का आश्रय लेंगे। तो आए हम बड़े प्रेम से पुकारेंगे, प्रेम से गाएंगे। श्री राधे राधे गोविंदे गोविंदे राधे, श्री राधे राधे गोविंदे गोविंदे राधे, श्री राधे राधे गोविंदे गोविंदे राधे, श्री राधे राधे गोविंदे गोविंदे राधे। गोविंदे गोपाल राधे, हे गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। श्री राधे राधे गोविंदे गोविंदे राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हरि हरि जय हो श्री राधे।
भगवान की कृपा देखो, इतनी गर्मी में नींद बहुत अच्छी आती है और कई लोग तो इंतजार कर रहे हैं घंटे बाद जाएंगे, थोड़ा सो लें। वही आता है जिसे भगवान अपनी कृपा की चुंबक से खींच लेते हैं। और ऐसा सुंदर समय भगवान की कृपा है। गर्मी की कल थोड़ी ज्यादा थी, आज फिर भी ठीक है। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमारे सफल भा आजू, जन्म हमारे सफल में आजू। ओ प्रभु की कृपा भयो सब काजू, प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमारे सफल भा आजू, जन्म हमारे सफल में आजू। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। भगवान का नाम कैसा है, मंगल भवन। और नाम लेते ही, भगवान के मंदिर में जाते ही अमंगल हारी, हमारे जितने भी अमंगल हैं सारे अमंगल दूर हो जाते हैं। तो जब भगवान के मंदिर में जाकर भगवान का नाम लेकर अमंगल दूर हो जाते हैं तो हम क्यों ना उनका नाम पुकारें और यही कहें क्या, श्री राधे राधे गोविंदे गोविंदे राधे, श्री राधे राधे गोविंदे गोविंदे राधे, श्री राधे राधे गोविंदे गोविंदे राधे, राधे राधे गोविंदे गोविंदे हरि हरि। श्री राधे राधे गोविंदे गोविंदे राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंदे गोविंदे 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 राधे। श्री राधे श्री राधे राधे गोविंदे गोविंदे राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे 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 गोविंद राधे, श्री राधा राधा बोलिए बांके बिहारी लाल लाल की जय। जय जय श्री राधे। राधे।
परीक्षित जी महाराज, याद है कल हमारी यात्रा कहाँ तक पहुँच गई थी? ध्यान देना, ये जैसा पापी जिसने अपने जीवन में, ध्यान देना, अपने जीवन में कभी भी शुभ कर्म नहीं किया और मर गया, प्रेत बना, तो उसके निमित्त जब आयोजन हुआ तो उसका भी कल्याण हो गया। तो कई लोग सोच रहे हैं महाराज तो हम जीते जी क्यों करें, मर जाएंगे पीछे वाले कर देंगे। लेकिन ध्यान देना, भरोसा नहीं है कि हमारी आगे वाली जो पीढ़ी है वो करे। बहुत अंतर आ गया है। पाश्चात्य संस्कृति इतनी हावी हो रही है। पहले हमारे यहाँ की एक सभ्यता थी कि जब प्रातःकाल जगते थे तो माता पिता के चरणों में प्रणाम करते थे। सबसे पहले जगे तो दोनों हाथों को लेकर और हाथों के पहले दर्शन किए, उसके बाद पृथ्वी माँ के पैर छुए, तब खाट से नीचे चलते थे। आजकल सब भूल गए। पाश्चात्य संस्कृति को देखा। एक दिन हुआ माता पिताजी को माला पहना दी, टीका लगा दिया। आज मदर डे है, आज फादर डे है। भैया विदेशों में तो एक दिन होता है, मदर डे हो गया छुट्टी, अब 1 साल के बाद मिलेंगे। लेकिन हमारे यहाँ तो रोज मदर डे मनाओ, रोज फादर डे मनाओ, यहाँ तो रोज ही है। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माथा। हमारे यहाँ तो नित्य, इसलिए हमारे यहाँ की जो सनातन पद्धति है, जो सनातन धर्म है, अद्भुत है। हमारे यहाँ ये नहीं मैं नहीं, सबको लेकर चलना। इसलिए कहा वसुधैव कुटुंबकम, हम तो सबका सोचते हैं, अपना नहीं। तो कल आपने श्रवण किया कि धुंधकारी के निमित्त कोकड़ जी ने भागवत का आयोजन किया। सप्त ग्रंथि के बांश में आकर धुंधकारी बैठ जाता है और उसका कल्याण हो गया। लेकिन कल्याण क्यों हुआ? क्योंकि श्रोता 3 प्रकार के श्रोता, एक तो श्रोता और एक है सोता और तीसरा हो गया सरोता। सरोता समझते हैं? कभी इधर बात कर ली, कभी इधर कर ली, कभी ये कर ली, मौका मिल गया तो फोन भी चला लिया। सरोता हो। सोता, घर में बच्चे सोने नहीं देते, चलो कथा में बैठ के सो लेंगे, आराम से ऐसी जगह मिल जाए, पीठ लग जाए और दीवार से पीठ लगाई, चकाचक सो रहे हैं। और माताओं को तो विशेष सुख है, लाज मार लो, पता भी नहीं चले कि सो रहे हैं कि कथा सुन रही हैं। पड़ोसन जब पूछे क्यों सो रही हो? नहीं सो थोड़े रही, हम तो कथा सुन रहे हैं। अब भगवान जाने कौन सी कथा चल रही। कल्याण सच्चे श्रोता का होता है। श्रोता कैसा होना चाहिए? तो बताया कि देखो एक बार की बात, एक कोई संत थे, उन्होंने 2 मूर्ति बनाई। अच्छा, मूर्ति जब बनाई तो मूर्ति देखने में बिल्कुल एक जैसी थी। मूर्ति किसकी? मूर्ति भगवान श्री राम की सुंदर मूर्ति। अब मूर्ति को देखकर लोगों ने पूछा, भैया इसका ये मूर्ति तो तुमने बना दी, इसकी सेवा क्या है? क्या सेवा है? तो कहा भैया एक मूर्ति तो 1 लाख रुपए की है और एक मूर्ति 10,000 रुपए की है। तो लोगों ने पूछा क्यों भैया, क्या जो 1 लाख की मूर्ति है वो क्या सोने की है और जो 10,000 की मूर्ति है वो क्या पीतल की है? कहा नहीं भैया, दोनों ही मूर्ति पीतल की हैं, लेकिन 1 लाख रुपए की है और एक 10,000 की है। अब ये तुम देखो कि कौन सी लाख की है, कौन सी 10,000 की है, ये तुम्हें देखना है, अंतर ढूंढिए। अब मूर्ति को देखा तो बिल्कुल एक सी मूर्ति। ये तो वही हाल हुआ, पहले जमाने में अखबार में कुछ चित्र आते थे कि इन चित्रों में 10 अंतर निकालिए, और देखने में लगते भी नहीं थे और होते थे। तो अब किसी ने नाक देखी, किसी ने आँख, किसी ने कान, लेकिन कोई अंतर समझ में नहीं आया। इधर क्या हुआ, एक कोई पढ़ा व्यक्ति आया, उसने कहा मैं देखूं? हाँ भैया तुम देखो।
तो उस व्यक्ति ने एक धागा लिया, और धागा जब लिया और धागा जैसे ही कान में डाला तो एक तरफ से डाला, दूसरी तरफ से निकल गया। कहा भैया ये मूर्ति 10,000 रुपए की है। जी भैया। और दूसरी मूर्ति में जैसे ही धागा डाला कि कान के रास्ते, और जैसे ही अंदर गया तो गले के पास एक छेद था और वो अंदर चला गया कि भैया ये लाख रुपए की है। मतलब जो कथा सुनने आते हों और यहाँ से सुनते हैं, यहाँ से निकाल देते हैं, वह होता है सरोता अथवा सोता। और जो कथा में आकर वास्तविक कथा को सुनता है, अपने हृदय में उतारता है, अपने जीवन में अनुकरण करता है, वही है सच्चा श्रोता। और कल्याण उसी का होता है। जैसे विद्यालय में पढ़ने के लिए तो सब छात्र जाते हैं, लेकिन IAS PCS एक आध ही बन पाता है। क्यों? क्योंकि उसकी लगन लगी रहती है, और जो शिष्टाचारी है, लगनवान है, वो अपने गंतव्य तक पहुंचकर ही मानता है। और नहीं तो कई लोग जाते हैं और कई लोग टीचर को दोष देते हैं, कई किसी को दोष देते हैं। तो आज कल्याण धुंधकारी का हुआ, ध्यान देना। ये नहीं कि हम अच्छे कुल में पैदा हो गए तो हमारा कल्याण हो गया, नहीं। शास्त्र कहता है कि अगर आपका कुल भले ही ठीक है और आपने कुछ किया नहीं तो आपका जन्म व्यर्था है, बेकार है। ब्राह्मण पछतात है वेद को विसारे ते, क्षत्रिय पछतात है रण में पीठ दिखाए ते, विधवा पछतात है श्रृंगार की बनाए ते, और पाप कट जात है हरि गुण गाय से। अगर आपने वेद नहीं पढ़ा तो कहने के अधिकारी नहीं है। शास्त्र कहता है अगर जन्म मिला है ये साधारण नहीं है। जन्म कैसा है? देव दुर्लभ। गोस्वामी जी संकेत कर रहे हैं रामायण में, ये मानव शरीर हमें कैसे मिला? बड़े भाग्य मानस तन पावा, बड़े भाग्य मानस तन पावा, शुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, सुरे दुर्लभे सवे ग्रंथन गावा, बड़ी भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक समारा। राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हाँ, श्री राम जय राम जय जय राम। तो पाप कट जात है हरि गुण गायते। भगवान का नाम लेने से पाप कट जाता है। आप कहोगे महाराज हमारे पाप तो अनेक हैं और हरि का नाम हम क्या नाम लें? कोई कहता राम, कोई कहता श्याम, कोई कहता गोपाल, कोई कहता माधव, क्या लिया जाए? तो ध्यान देना, आटे से ही रोटी बनती है, आटे से ही पूड़ी बनती है, आटे से ही पराठे बनते हैं। अब आप कहो नहीं भैया रोटी हमें अच्छी लगती है, तो भाई रोटी अच्छी लगती तो रोटी खाओ, पराठे अच्छी लगती तो पराठे खाओ। नाम रूप अलग अलग हैं, वस्तुता वो एक ही हैं। राम कृष्ण दो एक हरे हरे बोले नमः शिवाय, अखिलेश्वराय बोले अखिलेश्वराय, हरे हरे बोले
ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय भोले नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय भोले नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय भोले नमः हरे शिवाय। हरे भोले हरे हरे भोले भोले शिवाय भोले नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। भगवान शंकर कथा को सुना रहे हैं। माता पार्वती बैठकर कथा सुन रही हैं। कथा प्रारंभ हुई, पहला दिन हुआ। भगवान जिस आसन पर बैठकर कथा सुना रहे थे उसी आसन के नीचे एक किसी तोते का अंडा था। उसमें उस समय जीव नहीं था, लेकिन जैसी कथा प्रारंभ हुई कि पहला दिन हुआ और एकदम अंडा फूट गया, उसमें जीव आया। और जब जीव आया वह कथा सुनने लगा। दूसरा दिन, तीसरा दिन और चौथे दिन भगवान शंकर की कथा सुनकर माता पार्वती को नींद आ गई। और ध्यान देना, ये नींद जरूर आती है, क्योंकि भगवान राम ने जब कुंभकर्ण का उद्धार किया था तो कुंभकर्ण की पत्नी थी निद्रा देवी जी। उन्होंने कहा, प्रभु आपने मेरे पति को समाप्त कर दिया है, हम आपके बैकुंठ में ताला लगवा देंगे। भगवान ने कहा, देवी कैसे लगवाओगी, क्या कर पाओगी? कि ये बताओ प्रभु, बैकुंठ में स्वर्ग में कौन जाता है? भगवान ने कहा, जो कथा सुनते हैं, जो भजन करते हैं। कि ठीक है प्रभु, आज के बाद ना कोई भजन कर पाएगा और ना कोई कथा सुन पाएगा। क्यों, क्या करोगी? प्रभु जब भी कोई कथा सुनने जाएगा तो हम उसके सिर पर बैठ जाएंगे, और सिर पर बैठ जाएंगी तो उसे नींद आ जाएगी, और जब नींद आ जाएगी तो वो पूरे 4-5 घंटे बैठे रहेंगे, उनकी कथा पल्ले ही नहीं पड़ेगी। और जब कथा सुन नहीं पाएंगी तो कोई बैकुंठ में जाएगा नहीं, और जब जाएगा नहीं तो खाली गोदाम, खाली मकान में तो ताला लगवाना पड़ता है। तो आपके बैकुंठ में हम ताला लगवा देंगे। भगवान ने कहा, अच्छा तो हम भी एक नियम लगा देंगे, बीच में संकीर्तन या जय जयकार की ध्वनि करवा देंगे, ताकि अगर किसी को नींद आ रही हो तो वो चली जाए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। ताकि नींद आए तो चली जाए। कहने का तात्पर्य है आती जरूर है, और जब नींद आए तो समझ लेना नींद नहीं, ये कुंभकर्ण की पत्नी जी आ रही हैं और वो हमें कथा सुनने नहीं दे रहे। भगवान शंकर जी कथा सुना रहे थे, पार्वती जी को नींद आई। उस बाल शुक ने विचार किया कि अगर मैंने भी पार्वती जी के सुर में नहीं बोला तो कहीं ऐसा ना हो कि भोलेनाथ कथा को बंद कर दें। इसलिए उन्हीं के स्वर में, और जब वह बाल शुक बोलने लग जाता है, कथा पूर्ण हुई, जय जयकार की ध्वनि की। भगवान शंकर ने देखा कि पार्वती जी तो सो रही थी। देवी तुमने कथा सुनी नहीं? स्वामी मुझे तो नींद आ गई थी। अच्छा कथा किसने सुनी? तो देखा पीछे एक बाल शुक बैठकर कथा सुन रहा था। कहा, देवी
अगर तुमने कथा नहीं सुनी तो हमें लगता है कथा इस सुख ने सुनी है, इसने कथा सुनी है, इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन ध्यान देना, कथा का एक नियम होता है, कथा सामने बैठकर ही सुनना चाहिए, पीछे बैठकर कथा नहीं सुनी जाती है। और जो कथा सुनते हैं उनको ब्रह्म विद्या की चोरी के समान दंड मिलता है। इसलिए हमेशा सामने जाकर कथा सुनिए। क्यों? क्योंकि सामने जाओगे तो भगवान का साक्षात्कार होगा। और भगवान कहते हैं कि जीव मुझे कैसे पाएगा, क्योंकि भगवान ने गीत कहा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कपट छल छिद्र अच्छा नहीं लगता। और जरा अपने अंदर झांक कर देखना, संसार में ऐसा कोई है जो दूसरे की बुराई ना करे, किसी ना किसी बात पर ये तो कह ही देगा, अरे वो तो ऐसे ही हैं। छिद्र, कमी निकालना, तो हमें लगता है कोई भगवान को पा ही नहीं पाएगा। तो तब गोस्वामी जी ने दूसरी चौपाई को लिखा कि सम्मुख होय जीव मोहि जबहि, सम्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासै तबहि, जन्म कोटि अघ नासै तबहि, जन्म कोटि अघ नासै तबहि, सम्मुख होए जीव मोहि जबहि। तो जब कथा सुनने जाओगे और भगवान के सामने बैठोगे तो आपके जो भी पाप हैं, ताप हैं, संताप हैं, वो तत्क्षण समाप्त हो जाएंगे। इसलिए कहा कि कथा सामने से सुननी चाहिए। ये नहीं हम आवाज़ हमारे घर से ही सुनाई दे रही है तो हम कथा पंडाल में क्यों जाए, नहीं जाना चाहिए। अगर सब ये कहें कि नहीं घर से ही सुनना है, महत्व है, लेकिन पंडाल का महत्व ज़्यादा है। क्योंकि ये स्थान अभी क्या है, श्रीधाम वृंदावन, भगवान की जहाँ कथा होती है वो स्थान तीर्थ हो जाता है। और जब तीर्थ हो जाता है तो वहाँ पर समस्त नदियाँ, समस्त तीर्थों का वास हो जाता है। आप कहोगे महाराज कैसी बात कह रहे हो, प्रमाणित बात है। तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती चा शर्वाणि तीर्थानि बसंत तत्र यत्रार्च्युतो दार कथा प्रसंगा। तत्रैव गंगा, जहाँ पर कथा होती है वहाँ पर गंगा आती है, त्रिवेणी आती है, सिंधु सरस्वती चा, और अंत में कहा सर्वाणि तीर्थानि बसंत तत्र। तत्र कहते हो वहाँ, कहाँ, यत्रार्च्युतो, जहाँ भगवान अच्युत की, जहाँ भगवान कृष्ण की कथा होती है वहाँ पर समस्त तीर्थों का, नदियों का वास होता है। इसलिए ये स्थान कोई घर नहीं है, ये स्थान है तीर्थ, जहाँ भगवान की कथा हो रही है। आज भगवान शंकर जब उस तोते को मारने के लिए गए, तोता ऊपर से नीचे आया, व्यास जी का सुंदर आश्रम साम्याप्रास, उस आश्रम में जैसे ही तोता आया, व्यास की पत्नी बैठी हुई थी, जम्हाई ली, और जैसे ही जम्हाई आई कि वह सुख सीधे आकर मुंह के द्वारे और अंदर पेट में चला गया। शंकर जी खड़े हैं, पूछ दिया व्यास जी ने, महाराज क्या बात है, आप कैसे खड़े हो? कि एक अनधिकारी ने मेरी कथा को सुन लिया है, इसलिए मैं उसे दंड देने के लिए आया हूं। क्या सुन लिया है? कि उसने अमर कथा को सुन लिया है। क्या अमर कथा? प्रभु, जब उसने अमर कथा को सुन ही लिया है तो वो कैसे मरेगा? क्योंकि आप कह रहे हैं जो कथा को सुन लेता है वो अमर होता है, और आप उसे मारना चाहते हैं।
समझाया, चले गए। और वही बाल शुक ने 12 वर्ष के बाद व्यास की पत्नी के गर्भ से जन्म लिया। और ध्यान देना, कब लिया? जब भगवान ने कहा बेटा बाहर आ जाओ, मेरी माया तुम्हें प्रवाहित नहीं करेगी, तब 12 वर्ष के बाद बाहर निकले। तो ध्यान देना, भागवत के श्रोता और वक्ता दोनों ही दिव्य हैं, साधारण नहीं है कि कोई साधारण हो। परीक्षित भी भगवान ने जब मां के गर्भ में जाकर दर्शन दिया और तब बाहर आई। तो श्रोता और वक्ता दोनों ही दिव्य हैं, साधारण नहीं हैं। इसलिए ये कथा जो हम सुन रहे हैं, इसे केवल कोई ये मत समझो चलो हम चल रहे मजा आ जाएगा, नहीं, ये परमहंसों की संगीता है, साधारण नहीं है। परीक्षित ने कथा कब सुनी? जब परीक्षित को लगा कि 7 दिन के बाद मेरी मृत्यु होनी है, और विचार करना जिससे पता चल जाए कि हम मरने वाले हैं, अब हमें कैंसर हो गया, अब बचेंगे नहीं। और ऐसे व्यक्ति से पूछो कि उससे कहो चलो भैया कुछ नाच गाना हो जाए, कुछ घूम लें, वो कहेगा नहीं भैया अब हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि अब तो हमें जाना है। तो ऐसी वह परमहंसों की संगीता है। व्यास जी महाराज ने समय आने पर सुखदेव को सुनाई। व्यास जी के पुत्र के रूप में सुखदेव जी का जन्म हुआ। तो पूछ दिया महाराज कि सुखदेव के बारे में तो आपने बताया, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं आखिर परीक्षित का जन्म कैसे हुआ। तो बताया कि उस समय की बात है जब महाभारत युद्ध समाप्त होने वाला था। अंतिम युद्ध में विशाल भीमसेन की गदा ने दुर्योधन का उर्दंड भेदन कर दिया, जंघा को तोड़ दिया। देखिए महाभारत की कथा हमें शिक्षा देती है कि एक तरफ कौरवों की सेना है और एक तरफ पांडव 5 लोग हैं। कौरवों की इतनी बड़ी सेना और 5 पांडवों का बाल भी बांका नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि उनकी तरफ भगवान श्री कृष्ण थे, और भगवान जहां वहां पर कभी भी कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी हो वो फिर हार नहीं सकता, क्योंकि भगवान भरोसे जो कार्य होते हैं वो हमेशा पूर्ण होते हैं। जो अपने बल पर चलता है वह थकता है, गिरता है, परेशान भी हो जाता है। इसलिए भगवान के भरोसे चलिए, सब ठीक ही रहेगा। जब विशाल भीमसेन की गदा ने दुर्योधन के उर्दंड को तोड़ दिया, मूर्छा अवस्था में पड़ा हुआ दुर्योधन विकल हो रहा है। अश्वस्थामा आया, कहा मित्र मैंने तुम्हारा वह वैभव देखा है, वह साम्राज्य देखा है, और ऐसे वीर का ये हाल, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। क्या कह रहा है ध्यान देना। जो दुष्ट होता है वो मरते दम तक दुष्टता नहीं छोड़ता। कहता है मित्र एक ही अभिलाषा शेष है कि हम 100 भाई थे, आज एक भी नहीं बचा। लेकिन इससे ज्यादा कष्ट की ये बात है कि मेरे शत्रु 5 भाई थे, एक भी कम नहीं हुआ। अगर एकाध कम हो जाता तो मन को संतोष मिल जाता। अच्छा तुम ये चाहते हो तो चिंता मत करो, तुम एक की बात करते हो, हम 5 का सर लाकर तुम्हें भेंट करेंगे। चल देता है, लेकिन भगवान जिसके रक्षक हों उसका बाल भी भांका नहीं होता। आए कुछ क्षण भगवान नाम का आश्रय लें, बड़ी प्रेम से पुकारेंगे, प्रेम से गाएंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। झूठा है संसार धोखा खाएगा, कर ले प्रभु से प्यार नहीं बचताएगा। छोटा
संसार धोखा खाएगा, कल गुरु से प्यार नहीं पछताएगा। जय हो हरि हरि। मतलब के हैं ये रिश्ते, मतलब की दुनिया सारी। मतलब के हैं ये रिश्ते, मतलब की दुनिया सारी। मतलब के हैं ये रिश्ते, मतलब की दुनिया सारी। मतलब के हैं ये रिश्ते, मतलब की दुनिया सारी। साथ क्या जाएगा, कर ले प्रभु से प्यार नहीं पछताएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा, कल गुरु से प्यार नहीं पछताएगा। अरे झूठा है संसार धोखा खाएगा, कर ले हरि से प्यार नहीं पछताएगा। झूठा है संसार धोखा खाएगा, कर ले प्रभु से प्यार नहीं पछताएगा। नहीं पछताएगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की। अस्वस्थामा चल देता है मित्र, चिंता मत करो, मैंने तुम्हारा नमक खाया है, तुम्हारे बहुत एहसान है हमारे ऊपर। मित्र तुम एक की बात करते हो, मैं पांचों का सर तुम्हारे सामने लेकर आऊंगा। चल दिया। फिर विचार करता है किस विधि से मैं आक्रमण करूं, क्योंकि जब इतनी कौरवों की सेना पांडवों का बाल बांका नहीं कर सकी तो मैं अकेला क्या कर पाऊंगा। आखिर किस विधि से आक्रमण किया जाए। और इसने रात्रि में आक्रमण करने का विचार किया कि रात में जब सब सो जाएंगे मैं सबको मार दूंगा। और रात्रि के समय जब आक्रमण किया, इधर भगवान जिसके रक्षक हों उसका बाल भी बांका नहीं होता। रात्रि के समय नींद खुलती है, अर्जुन की देखा कि भगवान द्वारकाधीश घूम रहे हैं। प्रभु आपको नींद नहीं आ रही। भगवान ने कहा अर्जुन तुम तो सो रहे हो, मुझे पूछो मेरी क्या दशा है। अर्जुन कहते प्रभु मैंने तो अपनी नैया की डोर आपके चरणों में अर्पण कर दी है प्रभु, अब हम तो आराम से सोएंगे ही। भगवान कहते हैं अर्जुन मुझे ऐसा लगता है कि आज इस रात्रि में सोना नहीं चाहिए, क्यों ना विजय की प्रथम रात्रि है, धूमधाम से उत्सव मनाएं। और पांचों पांडवों को भगवान ले गए और उन्हीं पांडवों की सूनी सैया पर पांचों पांडवों के पुत्र जो पांडवों के समान लगते थे आकर लेट जाते हैं। रात्रि के समय जब आक्रमण किया अश्वत्थामा ने तो 5 पांडवों के पुत्रों को पांडव समझा और पांचों के सर काट लिए, प्रसन्न हो गया। दौड़ा दौड़ा अश्वत्थामा गया और जाकर कहा मित्र तुम एक की बात करते थे, मैं तो पांचों का सर लेकर आया हूं। दुर्योधन भी बड़ा खुश हो गया। मित्र जो कार्य भीष्म पितामह जैसे वीर नहीं कर पाए वो कार्य तुमने कर दिया। मित्र जरा मुझे भीम का सर दो, मैं देखना चाहता हूं जिस भीम ने मेरी ये दुर्दशा की है उस भीम का सर कैसा है। हाथ में जैसे ही सर लिया दबाया एकदम सर फूट गया। कहा मित्र
ये भीम का सर नहीं हो सकता। मुझे लगता है पांडवों के पुत्रों को तुमने समाप्त कर दिया है मित्र। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा, जो पानी भी दे सके किसी को नहीं छोड़ा। और दुर्योधन को ये वरदान प्राप्त था, जब तक तेरे जीवन में सुख और दुख दोनों बराबर नहीं होंगे तब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। तो ध्यान देना, पहले सुख मिला, पांडव मर गए और बाद में पता चला पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं, तो दुख हुआ। और जीवन में जब दुख सुख दोनों आए, दुर्योधन का प्राणांत हो गया, मर गया। लेकिन इधर माता द्रौपदी को पता चला, जिस माँ के 5 पुत्रों को भरी जवानी में समाप्त कर दिया जाए, उस मां पर क्या बीत रही होगी। देखने वाले चारों तरफ से घेर लेते हैं, राम राम, ऐसा उद्दंडता किसने की है। अरे सोते हुए प्रबल शत्रु को भी कोई नहीं मारता, और सोते हुए अबोध बालकों को समाप्त कर दिया। अरे इन बालकों ने क्या बिगाड़ा था। द्रौपदी विकल हो जाती हैं, छाती पीटकर रोने लग जाती हैं। बहुत कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली, देवी द्रौपदी तुम चिंता मत करो, जिस दुष्ट ने ये दुस्साहस किया है तुम्हारे आंखों के सामने हम मृत्यु दंड देंगे। ये अर्जुन की कठोर प्रतिज्ञा है। और प्रभु द्वारिकाधीश को साथ में लेकर पीछा किया अश्वत्थामा का। अश्वत्थामा भागा, दौड़ा कि अब मैं बचूंगा नहीं। और जब देखा कि अर्जुन मुझे पकड़ लेगा तो अमोघ ब्रह्मास्त्र चला दिया। चलाना तो जानता था, लौटाना नहीं जानता था। भगवान ने कहा, अर्जुन तुम क्यों घबराते हो, तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ, क्योंकि कभी कभी विष की औषधि विष होती है। अगर किसी को सर्प काट ले तो झाड़ फूक वालों के चक्कर में मत पड़ना, जिला अस्पताल में जाओ, इंजेक्शन लगवा लो। कहती डॉक्टर जो इंजेक्शन लगाता है वो भी जहर का होता है, तो जहर से जहर को समाप्त किया जाता है। अथवा एक सर्पों की माता है, रतनगढ़ वाली माता, कहते हैं उनका भी अगर नाम ले लो तो भी, अगर सर्प काट ले और उनका बंदिश लगा दिया जाए तो भी व्यक्ति को कुछ नहीं होता, लेकिन उनका नियम है। फिर दीपावली के बाद एक समय आता है, जिस समय उस व्यक्ति को वहाँ जाना होता है। बहुत बड़ी भीड़ लगती है, बहुत लोग जाते हैं। इधर अर्जुन पकड़ने के लिए अश्वत्थामा को बढ़े और अश्वत्थामा को पकड़ लिया। अश्वत्थामा को पकड़कर पशुओं की तरह बांधने लगे। भगवान ने कहा, अर्जुन इससे बांधो मत, इससे तो मार दो, ये दुष्ट है, आता ताई है, मार दो। प्रभु मारूंगा तो सही, लेकिन मैंने द्रौपदी को वचन दिया था, देवी तुम्हारे सामने मारूंगा, इसलिए महाराज अभी नहीं मारूंगा। ठीक है, लेकर गए और जैसे ही द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा को खड़ा किया। जरा विचार करना, अगर किसी माँ के पुत्र को कोई मार दे, चांटा भी मार दे तो माँ तमक कर जाती है, और अगर बेटा कोई सामने आ जाए तो उसे भी 2-4 चांटे लगा देती है। लेकिन अश्वत्थामा द्रौपदी के पुत्रों का हत्यारा सामने खड़ा है, रस्सियों में बंधा है। और जैसे ही द्रौपदी ने देखा तो कहा, महाराज इसे छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। क्यों?
देवी भूल गई, ये वही दुष्ट है जिसने तुम्हारे पुत्रों को समाप्त किया है। कहा महाराज जी, मेरे पुत्रों को तो समाप्त किया है, लेकिन मैं एक माँ हूं और एक माँ ही दूसरे माँ की हृदय की वेदना को जानती है। अगर तुमने इसे समाप्त कर दिया तो तुम्हारी गुरु माता नहीं रोएगी। तुम्हारे गुरुदेव युद्ध महाभारत की भूमि में समाप्त हो गए, उस युद्ध क्षेत्र में, और गुरुदेव के रूप में गुरुपुत्र सामने खड़ा है और तुम उसे मारने की बात कर रहे हो। तुम्हें लज्जा नहीं आती? जो गुरुदेव ने तुम्हें अस्त्र दिए और ऐसे गुरुदेव गुरुपुत्र के रूप में सामने खड़े हैं और तुम मारने की बात करते हो। युधिष्ठिर ने कहा, देवी द्रौपदी तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, अब जो होना था वो हो गया, इसे छोड़ दो। लेकिन अर्जुन और भीम एक हो जाते हैं, हम छोड़ेंगे नहीं, और युधिष्ठिर और द्रौपदी एक हो जाते हैं। अब जो होना था वो हो गया, अब क्यों मारा जाए? बात बहुत ज़्यादा उलझती चली गई तो भगवान सामने खड़े हैं, लेकिन भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया। ध्यान देना, भगवान कह रहे हैं जब कोई तुमसे पूछे तब उत्तर दो। और आज के युग में क्या होता है कि हम पूछे बगैर ही उत्तर देने लगते हैं। तुम भैया ऐसा काम कर लो, तुम ऐसा कर लो। भगवान खड़े हैं लेकिन भगवान ने एक शब्द भी नहीं कहा। क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा जब कोई पूछे हमसे तब तो हम बताएं, और पूछ कोई रहा नहीं, हम अपने आप बताने लग जाएं। तब भगवान से पूछा अर्जुन ने, प्रभु आप भी अपना कुछ मत प्रस्तुत कीजिए। तब भगवान ने बड़ा सुंदर गीता का ज्ञान दिया और कहा, देखो अर्जुन, शास्त्र कहता है कि आताताई कोई भी क्यों ना हो उसे छोड़ा नहीं जाता, और ब्राह्मण कोई भी हो उसे मारा नहीं जाता। कहा प्रभु आप ये बात को उलझा रहे हैं कि सुलझा रहे हैं? ये तो आपने दोनों ही बात कर दी। एक तरफ कह दिया आताताई कोई भी क्यों ना हो उसे छोड़ा नहीं जाता, और दूसरी तरफ कह दिया ब्राह्मण कोई भी हो उससे मारा नहीं जाता। तो ये बताओ हम क्या करें? कहा अर्जुन तुमने गीता का ज्ञान प्राप्त किया है, और प्रत्येक गुरु जब अपने शिष्य को ज्ञान देता है तो समय आने पर उसकी परीक्षा भी लेता है कि चेला केवल सुन रहा है कि अपने जीवन में उतार रहा है। तो आज महाभारत के प्रारंभ में गीता का ज्ञान दिया और महाभारत के समापन में परीक्षा ले रहे हैं कि चेले ने केवल सुना है कि अपने जीवन में उतारा है। बात समझ में आ गई कि माननीय पुरुषों का अपमान ही मृत्यु है, और अंत में सभा से ढक्के मारकर भगा दिया। अपमानित चला गया, कहता है मेरा भी नाम नहीं जो पांडवों में कोई पानी देने वाला छोड़ चला गया। और अंत में विचार करता है अब कौन बचा है। फिर याद आया, नहीं मैंने सुना था अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी और वो सती नहीं हुई। अगर मैंने उसे समाप्त कर दिया तो पूरा कुरुवंश समाप्त हो जाएगा। और जरा ध्यान देना, भगवान जिसके रक्षक हों उसका बाल भी बांका नहीं होता। चाहे कोई कितना भी बैरी बन जाए फिर भी उसका बाल भी बांका नहीं होता। आज भगवान द्वारिका जाने के लिए तैयार हैं, कोई भी विदा नहीं करना चाहता। अंत में कहा कि नहीं, एक ना एक दिन इन्हें भेजना है। भगवान जाने के लिए तैयार, और जैसे ही रथ पर बैठना चाहा कि एक स्त्री दौड़ी दौड़ी आई और आकर प्रभु के चरणों को पकड़ लिया। प्रभु पाही माम पाही माम। भगवान ने कहा देवी कौन हो? देखा, अरे ये तो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है। देवी क्या हुआ, क्या बात है? प्रभु
ये तेज पुंज मेरी तरफ चला आ रहा है, मैं भले ही बचूं या मर जाऊं कोई बात नहीं, लेकिन मेरे गर्भ में जो शिशु है ये समाप्त नहीं होना चाहिए। गर्भवत शिशु पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। भगवान ने कहा देवी चिंता मत करो, एक क्षण के लिए अपने अंदर मातृभाव जागृत करो। और मातृभाव जागृत किया, अंगूठे के बराबर भगवान ने रूप बनाया और सीधे उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। आज उस नन्हे से शिशु ने भगवान की वह श्यामली स्वरूप सूरत को देखा, धन्य हो गया। देखा ये तेज मुझे समाप्त कर रहा था और भगवान ने आकर गर्भ में मेरी रक्षा की। और एक बार बालकों के मन में अगर कोई बात चिपक जाए या कोई चित्र देख लें तो कहते हैं बुढ़ापे तक वो भूलते नहीं हैं, याद रहता है। इसलिए आज भगवान ने पूछा देवी अब तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं? आनंद का पारावार रही ना प्रभु। किन शब्दों में भगवान को धन्यवाद दे। बाणी मूक हो गई, भगवान चलने लगे। ध्रुव अब भगवान जब जाने लगे तो कुंती मैया बगल में खड़ी हुई थी। देखा कि भगवान ने इतना बड़ा काम किया है। अगर एक गिलास किसी को पानी हम पिलाते हैं तो 10 बार कहता भैया धन्यवाद धन्यवाद, लेकिन प्रभु ने तो इतना बड़ा काम किया है। अगर ये बालक समाप्त हो जाता या ये गर्भ समाप्त हो जाता तो पूरा कुरुवंश समाप्त हो जाता। और इतना बड़ा काम और कोई धन्यवाद नहीं दे रहा। कुंती मैया गई और भगवान के चरणों को पकड़ लिया। भगवान ने कहा मैया बुआ ये क्या कर रही हो? मैं तुम्हारी बुआ और तुम मेरे भतीजे हो, तुम मुझे प्रणाम कर रही हो। कुंती मैया ने कहा प्रभु एक बार नहीं, 2 बार नहीं, अनेकों बार आपकी भगवत्ता को जाना। और जैसे ही आपकी भगवत्ता समझ में आती है आप बड़े प्रेम प्यार से कहते हो बुआ सारी भगवत्ता भूल जाती हूँ, इसलिए मैं भतीजे को प्रणाम नहीं कर रही हूँ, तो मैं उस परम पुरुष आदि पुरुष नारायण को प्रणाम कर रही हूँ। और बड़ी सुंदर एक स्तुति को गाया है। कुंती मैया ने कहा प्रभु संसार में आप दिखाई नहीं दे रहे हो तो, लेकिन दिखाई नहीं दे रहे हो। दिखते कब हो? जब व्यक्ति आपको पुकारता है, और जब आप पुकारता है तो आप दिख जाते हैं। अंत में भगवान वहीं रुक गए। एक बार भेंट हुई भीष्म पितामह से, जो 6 महीने से बाणों की सैया पर लेटे हैं। भेंट करने के लिए जब गए बड़ी सुंदर सुंदर चर्चाएं हुई, और चर्चा होने के बाद सुंदर ज्ञान दिया कि देखो युधिष्ठिर सामने कोई पाप हो रहा हो तो तुम उसे रोको, और अगर ताकत नहीं है तो वहाँ से चले जाओ। बगल में खड़ी हुई द्रौपदी को हंसी आ गई। बाबा आज तो बड़ा उपदेश दे रहे हो कि सामने कोई पाप हो रहा हो तो उसे रोको। और बाबा जब इस सभा के बीच में आप सबसे आगे बैठे थे, जब दुशासन ने मेरे वस्त्र को खींचा तो सबसे पहले मैंने आपको ही पुकारा था। अगर आप एक इशारा कर देते तो दुर्योधन की क्या औकात जो आदेश देता दुशासन को। और बाबा आप भी शांत रहे, और आज कह रहे हो कि सामने कोई पाप हो रहा हो तो उसे रोको। तो बाबा ये गलती आपने क्यों की? और आज कह रहे हो कि रोकना चाहिए। कहा देवी मेरा कोई औचित्य तुम्हें कष्ट देने का नहीं था। और देवी मैं 6 महीने से बाणों की सैया पर हूं। मैंने दुर्योधन का जो अन्न खाया था और उस अन्न के द्वारा जो रक्त मेरे शरीर में था, आज एक एक रक्त की बूंद निकल गई।
अगर 1000 भिक्षु एक साथ डंक मारे और जो पीड़ा होती है वह पीड़ा मुझे पल पल हो रही है। किसी ने पूछा कि तुम 6 महीने से इस बाणों की सैया पर क्यों डले हो? एक एक रक्त की बूंद निकल गई। आखिर भीष्म पितामह 6 महीने तक बाणों की सैया पर क्यों रहे? तो पुराण में ऐसी कथा आती है, जब भीष्म पितामह शरीर त्याग करके गए तो पूछा भगवान से, प्रभु मैंने अपने जीवन में कभी भी ऐसा पाप नहीं किया था, तो आखिर ये बताओ कि फिर भी मुझे ये दंड क्यों मिला? तब कहा कि एक बार की बात, आप युद्ध करने जा रहे थे और आपका रथ निकला तो एक कुचलेण निकल रही थी और आपने सोचा कहीं ये मर ना जाए, तो अपने बाण से उठाकर उसे फेंक दिया और जब फेंका तो वो जाकर सीधे एक कटीले वृक्ष पर गिर जाती है और उसकी शरीर में अनेकों कांटे लग गए। 6 महीने तक वह ऐसी ही रही। तो उसी पाप के कारण आपको ये सब भोगना पड़ा है। कहने का मतलब है, अगर आपने पाप किया है तो फल भी भोगना पड़ेगा। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ ते होए। अगर बबूल बोगे तो बबूल मिलेगा और आम बोगे तो आम मिलेगा। आए कुछ क्षण प्रभु का नाम पुकारें और यही कहें क्या, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करें भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया भज कृष्ण हरि। कन्हैया। मीठी मीठी तालियां बजाते हुए हरे हरे। जय हो। मीरा गिरधर नाम पुकारी, मीरा गिरधर नाम पुकारे, विष अमृत कर दिया मुरारी। शिव अमृत कर दिया मुरारी। अरे खुल गए चारों धाम लेकर नाम तेरा। हो गए भव से प्यार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हरि हो गई भव से पार लेकर नाम तेरा। अरे राम नाम को जो कोई गावे, राम नाम को जो कोई गावे, कृष्ण नाम को जो कोई गावे, कृष्ण नाम को जो कोई गावे, अपने ही तीनों लोक बनावे, अपने तीनों लोक बनावे। अरे है जीवन का सार लेकर नाम तेरा। है जीवन आधार लेकर नाम अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हरि हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हरि हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हरि हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हरि हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हरि हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हरि हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। बोलिए बांके बिहारी लाल की। जय। भीष्म पितामह ने एकादशी तिथि में अपने शरीर का परित्याग किया। उत्तरायण काल की प्रतीक्षा थी। और ध्यान देना, भगवान जिस जीव के सामने हो वही जीव का उत्तरायण काल है, और भगवान जिससे विमुख हो जाए वही जीव का दक्षिणायन काल है। तो उत्तरायण काल की प्रतीक्षा थी और भगवान जिसके सामने
वही उत्तरायण काल एकादशी तिथि के दिन अपने शरीर का परित्याग किया। देवताओं ने सुमन वृष्टि की और इधर समय आने पर जिस बालक की भगवान ने रक्षा की उस बालक ने जन्म लिया और जन्म हुआ। जैसे ही बालक का जन्म हुआ, ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों की ध्वनि की, जात कर्म संस्कार कराया और जब जात कर्म संस्कार के बाद ब्राह्मणों से पूछा जरा भाग्य के बारे में बताओ, तो कहा देखो ये बड़े दानी होंगे, राजा शिवी की तरह दानी होंगे। और जब ब्राह्मणों ने इनके बारे में बताया तो कहा कि सब कुछ ठीक होगा, लेकिन एक ब्राह्मण के श्राप के कारण तक्षक सर्प के द्वारा इनकी मृत्यु होगी। युधिष्ठिर विचार करते हैं मेरे पौत्र के द्वारा मेरा पौत्र किसी संत का अपराध करेगा, महाराज मेरे पौत्र का कल्याण कैसे होगा। कहा चिंता मत करना, भगवान की कृपा से ये बालक हुआ है, भगवान ही इसकी रक्षा करेंगे। और कहा कि सुखदेव जी महाराज के दिव्य उपदेश को सुनकर इसका कल्याण होगा। वही समय व्यतीत हुआ और इधर धीरे धीरे पांचों पांडव आराम से रह रहे हैं। एक दिन की बात, कहीं से विदुर जी महाराज घूमते फिरते आए। विदुर ने आकर धृतराष्ट्र से पूछा, कहा भैया ये बताओ आपका स्वागत सत्कार सब ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब तो धृतराष्ट्र ने पांडवों की प्रशंसा के पुल बांध दिए। अरे भैया विदुर, मेरी सेवा जितने पांडव करते हैं उतने तो मेरे पुत्र नहीं करते थे, बहुत सेवा करते हैं। अरे भीम सबसे पहले मुझे भोजन खिलाता है और फिर पाता है। जब प्रशंसा की लाइन लगा दी तो नहीं रहा गया। विदुर जी से कहा भैया धृतराष्ट्र, थोड़ी भी लाज शर्म है कि बेचकर खा ली। जिन पांडवों को मारने के लिए कितने कुचक्र रचे और आज उन्हीं पांडवों की रोटी खाकर कुत्ते की तरह दुम हिला रहे हो, शर्म नहीं आती। जिनको मारने के लिए षड्यंत्र रचे आज उन्हीं की रोटी पा रहे हो, क्या करूं। धृतराष्ट्र कहते विदुर मैं जाऊं तो जाऊं कहां। कहा मेरे साथ चलो। और आज धृतराष्ट्र और गांधारी को अपने साथ विदुर जी ले गए। जब भोग लगाया जाता था तो सबसे पहले अपने चाचा जी को भोजन खिलाते थे। आज जब देखा चाचा जी नहीं है तो बड़े उदास हो गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे द्वारा कोई सेवा में कमी रही हो इसलिए चले गए हो। लेकिन नारद जी के द्वारा पता चला उन्हें विदुर जी का संग मिल गया है, अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इधर भगवान श्री कृष्ण को छोड़ने के लिए अर्जुन द्वारिका में जाते हैं और द्वारिका जब गए तो अर्जुन तो इतने रम जाते हैं द्वारिका में कि आने का मन ही नहीं होता। अब लौटकर जब नहीं आए 7 महीने बीत गए। आज युधिष्ठिर अपने भैया भीम के पास बैठे बैठे कह रहे भैया 7 महीने हो गए, न अर्जुन आया न कोई संदेश आया। अरे अर्जुन को अगर आना नहीं था तो मना कर देता, कोई संदेश भेज देता, लेकिन अर्जुन नहीं आया। और ये बड़े भारी अपशगुन मुझे दिखाई दे रहे। देखा कि पुच्छल तारा का उदय देखते हैं, गाय को बछिया का दूध पीते हुए देखते हैं, तो ये बड़े भारी अपशगुन हैं।
आपस में चर्चा कर रहे थे। सामने से आते हुए अर्जुन को देखा। अर्जुन बिल्कुल शांत है, कोई शब्द कह नहीं रहे। अरे भैया अर्जुन, बहुत दिन के बाद आए हो और उदास हो, दौड़े दौड़े सब आए। अरे जरा बताओ हमारे द्वारकाधीश कैसे हैं, प्रद्युम्न कैसे हैं, अनिरुद्ध कैसे हैं, सबके बारे में बताओ। लेकिन अर्जुन कोई उत्तर नहीं दे रहे। युधिष्ठिर ने कहा भैया क्या हुआ, कहीं तुमसे कोई अपराध तो नहीं हो गया, कहीं किसी वृद्ध को भोजन खिलाए बगैर कहीं भोजन तो नहीं कर लिया, कहीं किसी से गमन तो नहीं हो गया, कहीं किसी की रक्षा तो तुमने नहीं कर पाई जो आज उदास हो, क्या हुआ? मेरे प्रभु द्वारकाधीश ठीक हैं? तुरंत कहा भैया क्षमा करना, जिन प्रभु की कृपा से मैंने महाभारत युद्ध को जीत लिया, जिन प्रभु की कृपा से मैंने युद्ध में भगवान शंकर को भी तृप्त कर दिया, और ऐसे प्रभु मेरे साथ नहीं हैं, तो आज वही महाभारत का विजेता अर्जुन भीलों से भी पराजित हो गया। भगवान ने कहा कि जब मैं जा रहा हूं अर्जुन, तो मेरी पत्नियों को ले जाकर और यहाँ से सीधे, क्योंकि द्वारिका समुद्र में समा जाएगी, तुम जाओ और वृंदावन छोड़ देना। तो वह महाभारत का विजेता अर्जुन आज भीलों से भी पराजित हो गया। मनो भगवान ने संकेत किया कि अर्जुन तुम्हारा बल तब तक था जब तक मैं था, और अब मैं नहीं तो तुम्हारा बल भी नहीं है। एक एक बात को याद कर रहे हैं भैया। याद आता है वह समय, इनके यहाँ एक अक्षय पात्र था, उस अक्षय पात्र में भोजन कभी भी कम नहीं होता था, चाहे जितने लोग आ जाएं। और सबसे लास्ट में पाती थी द्रौपदी, क्योंकि भगवान ने दिया था देवी जब तक तुम इस पात्र को साफ नहीं करोगी तब तक ये मान लो इसमें कम ही नहीं होगा, बढ़ता जाएगा। तो सबसे बाद में पाती थी। आज जब भोजन पाया और भोजन पाने के बाद पात्र को भी मनु साफ कर दिया, इतने में द्वार पर आ जाते हैं दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा जी आए। अब दुर्वासा जी से क्या कहा जाए? कहा प्रभु आप पधारे हैं तो भोजन पाके जाना। दुर्वासा जी ने कहा ठीक है, भोजन पाके जाएंगे, अभी हम स्नान करने के लिए जा रहे हैं और लौट कर आएंगे तब भोजन पाएंगे। अब चले गए। इधर द्रौपदी दौड़ी दौड़ी गई और भोजनालय में जाकर देखा कि भोजनालय में थोड़ा भी भोजन नहीं। अब विचार किया अब क्या होगा। अक्षय पात्र को भी देखा तो उसमें भी कुछ नहीं प्रभु, और दुर्वासा जी का निमंत्रण कर दिया है, अगर भोजन नहीं दिया तो श्राप दे देंगे। संकट आ गया, क्या करूं? प्रभु द्वारकाधीश को पुकारा, प्रभु अब आप ही रक्षा करने वाले हो, आप ही लाज को बचाने वाले हो। तो ऐसी कृपा हुई कि जैसे ही पात्र को देखा तो एक चावल का कड़ उसमें मिल गया। उसी कड़ को प्रभु को समर्पित किया और भगवान ने जैसे ही पाया कि दुर्वासा जी का पेट वहीं से भर गया। और दुर्वासा जी लौट कर तो आए, कहा देवी आज हमें भोजन नहीं करना, तृप्त हैं, हम बाद में पाएंगे। चले जाते हैं, याद करते हैं जिन प्रभु की कृपा से दुर्वासा ऋषि से हमारी रक्षा हुई, लेकिन आज मेरे प्रभु नहीं हैं, तो वह विजेता अर्जुन भीलों से परास्त हो गया। युधिष्ठिर कहते हैं भैया इतने दिनों के बाद लौट कर आया और आकर ये संदेश सुनाया, मेरे प्रभु नहीं तो हम भी नहीं रहेंगे। और परीक्षित को गद्दी पर बिठाया और पांचों पांडव चल देते हैं, क्योंकि कुंती मैया ने तो सुना कि प्रभु नहीं है तो अपने शरीर का परित्याग कर दिया और सीधे भगवान के धाम को चली गई।
रामावतार में दशरथ जी और कृष्णावतार में कुंती हुई, जिन्होंने प्रभु के वियोग को सहा नहीं, एक क्षण भी नहीं सहा। पांचों पांडव गद्दी पर बिठाकर और परीक्षित कहता है कि बाबा आप तो जा रहे हैं, मेरी रक्षा कौन करेगा? कि बेटा जब तक तुम बड़े नहीं हो जाते तब तक तुम्हारे मंत्री तुम्हारी सहयोग करेंगे, अब मेरे प्रभु ही नहीं तो हम रहकर क्या करेंगे? पांचों पांडव द्रौपदी के साथ जाने लगे महाप्राण करने के लिए। और ध्यान देना, जैसे ही उत्तराखंड की ओर चले तो सबसे पहले द्रौपदी का शरीर गलने लगा। तो भीम ने पूछ दिया, भैया जरा ये बताओ द्रौपदी का शरीर गल क्यों रहा है? युधिष्ठिर ने कहा, भैया वैसे हम पांचों पति द्रौपदी के थे, लेकिन सबसे ज्यादा द्रौपदी चाहती थी अर्जुन को, इसलिए इनका शरीर गल रहा है। और आगे चले तो नकुल और सहदेव का शरीर गलने लगा। भैया इनका शरीर क्यों गल रहा है? कहा, भैया एक को सुंदरता का अभिमान था कि मैं बहुत सुंदर हूं, एक को विद्या का अभिमान था, इसलिए इनका शरीर गल रहा है। और आगे चले तो जब अर्जुन का शरीर गलने लगा तो पूछ दिया, भैया अर्जुन का शरीर क्यों गल रहा है? कहा, अर्जुन को अपने गांडीव का अभिमान था। और एक बार तो द्वारिका की सभा के बीच में अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली, जब एक ब्राह्मण के बालक को यमराज ले जाते हैं और ब्राह्मण दौड़ा दौड़ा प्रभु के पास आया कि हे द्वारकाधीश, आपके होते हुए भी मेरे बालक को यमराज ले जा रहे हैं। अर्जुन तमक कर खड़े हुए, मैं देखता हूं। कहा, ब्राह्मण तुम क्या कर पाओगे जब द्वारकाधीश नहीं कर पा रहे? तो कहता है कि मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं बलराम नहीं हूं, मैं अर्जुन हूं। अहम्बा अर्जुनो नाम गांडीवम यस्य वै धनु, मैं अर्जुन हूं। और अगर मैंने तुम्हारे बालकों की रक्षा नहीं कर पाई तो मैं अपने शरीर का परित्याग कर दूंगा, जल जाऊंगा। और जब गए तो भगवान की ऐसी लीला हुई, बालक का जन्म हुआ, यमराज बालक को ले जाने लगे। इन्होंने अपने बाणों के द्वारा इतना सुंदर पूरे उस कमरे को कैद कर दिया, लेकिन यमराज फिर भी लेकर जब चले गए, ब्राह्मण ने बहुत बुरा भला कहा, अंत में मरने के लिए तैयार हुए, तब भगवान ने रोका। कहने का मतलब है, आज एक कहा कि इनको अपने गांडीव का अभिमान था, और जब नंबर आया भीम का, भीम से पूछा, भीम जैसे ही भीम का शरीर गला तो भीम ने कहा, भैया जरा हमें भी बताओ ये हमारा शरीर क्यों गल रहा? तो पता है, युधिष्ठिर ने कहा, भैया तुम्हारा शरीर इसलिए गल रहा है कि तुम ज्यादा खाते थे। अब ध्यान देना, ज्यादा भोजन करना भी समस्या है। शास्त्र कहता है उतना भोजन करो जितने से काम चल जाए। यावत ब्रियेव जठरम तावत स्वस्थम ही देहिनाथ अधिकम योपमन्येता सस्तेनो दंडमरहति। ये नहीं फ्री के रसगुल्ला मिल गए, लाओ खा लो। अब खाते खाते चार ज्यादा खा लिए, अब डकार आ रही है। तो नहीं, जितने से काम चल जाए उतना ही भोजन करना चाहिए, क्योंकि एक भाग में तो पूरा खानदान खाता था और एक में भीम से अकेले पाते थे। और अंत में कहते एक क्षण नरक का दर्शन युधिष्ठिर को भी करना पड़ा, क्योंकि युधिष्ठिर से पूछा गया, ये बताओ तुम्हें पहले पाप भोगोगे कि पहले पुण्य भोगोगे? कहा, पाप। हाँ, आपने अपने जीवन में एक बार झूठ बोला था। कब? याद करो, महाभारत का युद्ध चल रहा था, एक के बाद एक अस्त्रों की वर्षा हो रही है। गुरु
द्रोणाचार्य अस्त्रों की वर्षा कर रहे थे। पूछ दिया गुरुदेव से जाकर, गुरुदेव जरा ये बताओ आप कैसे मरोगे? गुरुदेव ने कहा जब तक मेरे हाथों में बाण धनुष हैं मुझे कोई नहीं मार सकता, और मैंने धनुष बाण को त्याग दिया मुझे कोई भी मार सकता है। और मैं ये कब त्यागूंगा? जब तक मेरे अप्रिय कोई प्रिय का अप्रिय समाचार मैं नहीं सुनूंगा तब तक मैं छोड़ नहीं सकता। और मेरा प्रिय कौन है तो मैं पता है, एक ही तो है, मेरा पुत्र। तब भगवान ने कहा एक काम करो, कौरवों की सेना में एक हाथी था, उसका नाम था अश्वत्थामा। भगवान ने कहा कि इसे मार दो। भीम ने लिया और हाथी को समाप्त किया। भगवान ने कहा कहो अश्वत्थामा मारा गया। जोर जोर से भीम कहने लगे अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। बार बार जब कहने लगे गुरुदेव के कानों में बात गई। कहा मैं ऐसे नहीं मानूंगा, जब तक युधिष्ठिर नहीं कहेंगे तब तक मैं नहीं मानूंगा। अब युधिष्ठिर से कहा कहो भैया अश्वत्थामा हता, अश्वत्थामा हता, अश्वत्थामा मारा गया। अब किसी को अगर सच बोलने की आदत हो और उससे कहो झूठ बोलो तो वो बोल नहीं पाएगा। अब कैसे कहे? तो जैसे ही कहा भैया अश्वत्थामा हतः नरोबा कुंजरोबा, कहा भैया देख लेना कौन मारा गया, हाथी मारा गया कि और कोई मारा गया। तब तक तो भगवान ने इतनी तेज शंख को बजाया कि शंख की आवाज में उनकी बात को किसी ने सुना नहीं। तो कहा एक बार आपने झूठ बोला, जरा विचार करें हम और आप, हम तो बात बात पर झूठ। और जब से ये फोन आया है कहाँ हो? अब बस घर से निकल आए, और भले ही घर में पड़े हो, अरे निकल आए बस। हम तो बात बात पर झूठ बोलते हैं। एक बार युधिष्ठिर ने झूठ बोला तो नरक का दर्शन करना पड़ा, और वो भी कब? भगवान के कहने पर। तुरंत युधिष्ठिर ने कहा कि मैंने तो वो झूठ बोला था, ये भगवान के कहने पर बोला था। भगवान श्री कृष्ण आ गए कि भैया मैंने तुमसे कब कहा झूठ बोलो? अरे आपने ही तो कहा था कहो अश्वत्थामा मारा गया, आपने कहा हमने कह दिया। भगवान ने कहा भैया अगर मैंने तुमसे जो कहा था अगर तुम वही कहते तो तुम्हारा झूठ नहीं था। मैंने कहा कह दो अश्वत्थामा हता, अश्वत्थामा मारा गया। जब कोई तुमसे पूछता भैया कौन मारा गया, तब तुम कहते हाथी मारा गया कि कोई मनुष्य मारा गया, तो ये तुमने अपनी तरफ से क्यों लगा दिया? युधिष्ठिर कहते वाह प्रभु आपकी ही चित्त है और आपकी ही पट्ट है, आप जो करना चाहो वही होता है। भगवान जो चाहते हैं व्यक्ति उसी के अनुसार हो जाता है। और कहते वह पहुंचता नहीं, अपने आप भगवान खींच लेते हैं। आप ना आवे ताए को और ताए तहां ले जाए, वो व्यक्ति वहीं पर पहुंच जाता है जहां पर ये घटना घटनी होती है। अंत में एक क्षण नरक का दर्शन हुआ और सीधे स्वर्ग में चले गए। पांचों पांडव चले जाते हैं। इधर गद्दी पर बैठे हैं परीक्षित, अपने राज्य को सकुशल चलाया। एक सुंदर ताबूत को देखा तो विचार किया इसके अंदर कुछ है, और कहा था जब पांडव गए तो एक शब्द कहकर गए थे परीक्षित ध्यान देना, सामने कोई भी क्यों ना आ जाए, अगर तुम्हारे सामने समर्पण कर दे तो उसे कभी भी मारना नहीं। इधर जब देखा तो उसके अंदर सुंदर मुकुट, और मुकुट को जब देखा तो तुरंत पहन लिया। पहनकर घूमने के लिए गए, चारों तरफ अपने पूर्वजों की प्रशंसा। लेकिन एक जगह देखा कि एक गाय और बैल आपस में चर्चा कर रहे थे। पूछ दिया कौन हो? उत्तर नहीं मिला। 3 पैर टूटे थे, एक पैर से चलने का प्रयास कर रहा है। कहा मैं समझ गया,
आप धर्म हो और ये धरणी है, लेकिन ये तीसरा पुरुष कौन है जो आपको कष्ट दे रहा है? कौन हो? कहा मेरा नाम कलयुग है। कलयुग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो कहा देखो प्रभु, ये संपूर्ण धरती पर आपका एक छत्र राज्य है, मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? आप ही कोई स्थान दे दें। तो यहाँ पर 4 स्थान दिए, और 4 स्थान जब राजा परीक्षित कलयुग को देते हैं, कहा जाओ कलयुग, जहाँ पर जुआ खेला जाए, जहाँ पर मदिरा का पान हो, ऐसी जगह तुम्हारा वास है। जब दिया, कहा महाराज जैसी आपने शकल देखी वैसे आपने कमरे दे दिए। एक कोई अच्छा स्थान सोनी में बांस दिया। जो मुकुट पहने थे इनका नहीं था, जरासंध का मुकुट कलयुग प्रवेश कर दिया, कर जाता है मुकुट के द्वारा। और राजा शिकार खेलने के लिए गए, बहुत से जीवों का शिकार किया। एक ऋषि है, समीक ऋषि के आश्रम में पहुंच जाते हैं, जल की याचना की, लेकिन महात्मा ने बात को नहीं सुना। तो लगा कि हमें लगता है कि ये महात्मा झूठी समाधि लगा कर बैठा है, और तुरंत एक सर्प डाला, कुछ नहीं हुआ, चले गए। इनके पुत्र को पता चला कि मेरे पिता के गले में मरा सर्प डाला है। कौश की नदी में स्नान कर रहे थे, जल हाथ में लिया और कहा राजन, राजा का काम है प्रजा की रक्षा करना, और जब राजा ही रक्षक की तरह भक्षक हो जाए तो ऐसे राजा को रहने का कोई अधिकार नहीं। और जहां श्राप दिया कि जिस सर्प को तुमने डाला है उसी सर्प का पूर्व तक्षक आज से 7वें दिन तुम्हें डसेगा, सर्प दल से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जब ऐसा सुना और पिता के पास गए, पिता को बताया। पिता ने कहा बेटा ये तुमने क्या किया? राजा परीक्षित जैसा राजा नहीं मिलेगा, उन्हें सूचना पहुंचाओ। सूचना मिली, राजा ने सब कुछ त्याग दिया। देखो हम एक कुटिया भी नहीं त्याग सकते, और परीक्षित ने तो सब कुछ त्याग दिया। गंगा के तट पर जाकर और भजन करने लगे। अनेक संत महात्मा एकत्रित हुए, और एक ही प्रश्न, जिसकी मृत्यु निकट आ जाए उसे क्या करना चाहिए? उत्तर में अनेक संत महात्मा कहना तो बहुत चाहते हैं, लेकिन कोई उत्तर नहीं दे पा रहा। उन्हीं के बीच में श्री सुखदेव जी महाराज का पादार्पण हुआ। और ध्यान देना, पहले जब एक ब्राह्मण ने अस्त्र चलाया, अश्वत्थामा ने, तो भगवान अस्त्र से रक्षा करने के लिए जाते हैं। अब एक ब्राह्मण ने अस्त्र चला दिया, और इधर दूसरे ब्राह्मण ने अस्त्र नहीं चलाया, वाणी का अस्त्र चला दिया। और भगवान ने विचार किया कि वाणी के अस्त्र से बचाने के लिए मुझे भी वाणी का सहारा लेना होगा। तो तत्रा भवन भगवान व्यास पुत्र, भगवान ही व्यास पुत्र श्री सुखदेव के रूप में आते हैं। और जैसे ही आए, परीक्षित ने प्रश्न किया जिसकी मृत्यु निकट आ जाए उसे क्या करना चाहिए? बड़े सुंदर उत्तर दिया। आए कुछ क्षण हम भगवान नाम का आश्रय लें, बड़े प्रेम से पुकारतेंगे, प्रेम से गाएंगे। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। है सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। हरे हरे, मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए
छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, छोटा सा तू इतने बड़े अरमान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे, मिट्टी की काया मिट्टी में, मिट्टी की काया मिट्टी में, जिस दिन मिल जाएगी, जिस दिन मिल जाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी, हे हरी हरी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। हो हरे हरे जय हो। माता पिता भ्राता और पुत्र ये प्याछे, अभी ये पिंजड़ा ये तोड़ के उड़ जा, माया महल सारे बंधन को छोड़ के उड़ जा, माया महल सारे बंधन छोड़ के उड़ जा, दिल की धड़कन में मौत जिस, दिल की धड़कन में मौत जिस दिन गुनाएगी, अरे गुनगुनाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। ओए सज धज कर जिस दिन मौत की, सज धज कर जिस दिन मौत की, शहजादी आएगी, शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। बहुत सारे लोग सोने को जोड़ने के चक्कर में सारी उम्र घुमा देते हैं, लेकिन ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। बोल बांके बिहारी लाल की जय। ये तो देखने में ही लगता है। एक बार एक व्यक्ति ने सोचा कि हम इतना इकट्ठा कर लें, जब हमारे पास धन वैभव रहेगा तो सब सेवा करेंगे। जय हो। अब उसने क्या किया, सोचा कहीं अगर दूर हम रख देंगे तो कहीं अगर हम नहीं हुए तो गड़बड़ हो जाएगा। तो उसने जिस कमरे में वो रहता था उसी कमरे की एक दीवार बनवाई और दीवार के अंदर सारा सोना रख दिया और ऊपर से पलस्तर करा दिया। अब रोज देखे और कहे कि मेरे पास तो है, सब मेरी सेवा करेंगे। जो भी मित्र मिलता तो मित्र कहता, अरे भैया अब तो तुम्हारा बुढ़ापा आ गया, कुछ खर्च कर लो। अरे कर लेंगे, अरे हमारे पास तो है, सब करेंगे। अरे लोगों ने पूछा कहाँ है, अरे हमारे पास है और जब हम चाहेंगे तब खर्च कर लेंगे। अब एक दिन की बात, बच्चों को पता चल गया। अब बच्चों को पता चला लेकिन बच्चों ने भी कुछ कहा नहीं। एक दिन रात्रि के समय जब एकदम सांस तेज चलने लगा अब तो हम चले जाएंगे। अब चले जाएंगे तो मित्र आए, मित्र ने कहा भैया अभी भी बता दो तो हम कुछ पुण्य करा दें। अब बोलना तो चाहता है लेकिन आवाज ही ना निकले। अब कहे हाँ, इशारा कर रहा है। जब इशारा करता है, बच्चों ने देखा इशारा कर रहा है। अब बच्चे ने सोचा कहीं अगर इनके मित्र को पता चल गया तो इसको सबको बंटवा देंगे।
तो लोग बच्चों ने देखा, इशारा किया, कहाँ है कि इसमें लग गया है। इशारा किया, लग गया है। अब मित्र ने पूछा क्यों, ये इधर क्यों इशारा कर रहे हैं? तो बच्चों ने कहा ये कह रहे जो था वो तो सब इस दीवार में लग गया, अब बचाई क्या है, सब कुछ इसी में लगा है। और कहते कहते अंत में प्राण पखेरु उड़ गए, सब चले गए। बात में बच्चों ने अपने अनुसार लिया, लूटा खाया ऐश की, ध्यान देना। में विभीषण जी थे तब तक लंका वासियों का बाल भी बांका नहीं हुआ, और विभीषण ने जैसे ही त्याग किया रावण का, आयुहीन हो गए। और उसी तरह भागवत के अंदर सुखदेव जी महाराज भी संकेत करते हैं कि जब तक कौरवों की सेना में विदुर जी थे तब तक कौरवों का बाल भी बांका नहीं हुआ, और जैसे ही विदुर जी ने कौरवों का परित्याग किया, कौरव पुण्यहीन हो गए। सनिर्गता कौरव पुण्य लब्धा, कौरव पुण्यहीन हो जाते हैं। इधर चले गए, भगवान शांति दूत बनकर आए, और शांति दूत बनकर जब आए, चारों तरफ सुंदर सुंदर तोरण द्वार बने हैं। बड़े सुंदर शब्दों में लिखा है द्वारकाधीश का स्वागत सत्कार है, क्योंकि दुर्योधन जानता है अगर प्रभु को हमने अपने पाले में कर लिया तो ये लड़ाई झगड़ा तो होगा ही नहीं। इसलिए आज जैसे ही भगवान आए, दुर्योधन से मिले, दुर्योधन कहता है आइए प्रभु स्वागत है, पधारिए। भगवान कहते हैं दुर्योधन तुम तो दुर्योधन नहीं हो, तुम तो सुयोधन हो, क्योंकि जो मूर्ख होता है वह अपनी प्रशंसा सुनकर बड़ा खुश हो जाता है। भगवान ने कहा अरे तुम तो सुयोधन हो। और दुर्योधन एक काम बताओ, पांडव तुम्हारे भाई हैं कि नहीं? हाँ भाई तो हैं। अच्छा अगर भाई हुए तो आधे राज्य के अधिकारी हुए कि नहीं हुए? कहता नहीं केशव, बगैर युद्ध के सुई के नौक के बराबर भूमि मैं नहीं दे सकता। कहा क्या? अरे दुर्योधन